अगर आप प्रोफेशनिस्ट हैं, इस वजह से आपके प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जानेंगे कि हर गोल को कैसे अच्छे से स्टार्ट करें और फिनिश कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम बड़े जोश में कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही फिर उसे अधूरा छोड़ देते हैं, उसे फिनिश नहीं कर पाते। इसका मेन रीज़न ये है कि परफेक्शनिज्म के माइंडसेट में फंस जाते हैं, जिसका मतलब है हम हर काम परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। अगर हमें लगे कि काम परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम घबरा जाते हैं और रुक जाते हैं, उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। कभी कभी हम इसलिए भी काम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं कि जब हर सिचुएशन परफेक्ट होगी तभी इस काम को करेंगे। इसके साथ साथ दिमाग में भी बहुत से आइडिया होते हैं और हम हर आइडिया को ट्राई करने लग पड़ते हैं। इससे एक भी काम ठीक नहीं हो पाता। तो ये जानते हैं इन सब प्रॉब्लम का सलूशन आखिर क्या है और कैसे हम अपने शुरू किए हुए हर काम को फिनिश कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी फैक्ट आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, मेक रियलिस्टिक गोल। दोस्तों, वैसे तो हम सब गोल बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं। ऐसे गोल जिन्हें अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा 2 कारणों से हो सकता है। या तो आपने उस गोल के लिए बहुत कम टाइम अलॉट किया है, या फिर गोल ऐसा है जिसे पूरा करने के लिए आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। आइए इस एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉगर जिसकी जॉब भी है, सोचता है कि वह हर दिन 2000 वर्ड की अच्छी सी ब्लॉग पोस्ट लिखेगा। तो उसका यह गोल अनरियलिस्टिक है। वो हर दिन पोस्ट नहीं लिख पाएगा। अगर कोशिश करेगा तो दिमागी रूप से थक जाएगा और फिर फ्रस्ट्रेट होकर ब्लॉग करना ही बंद कर देगा। इस तरह ब्लॉग के काम को फिनिश नहीं कर पाएगा। इसके बजाय अगर वह हर हफ्ते 2 पोस्ट का गोल रखता है तो उसे आसानी से कर पाएगा। उसे कोई फ्रस्ट्रेशन या थकान में नहीं होगी और इस तरह 1 साल में बहुत ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट लिख पाएगा, जिससे उसका ब्लॉग रैंक करेगा, ट्रैफिक भी आएगी और पैसे भी कमाने लग पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अनरियलिस्टिक गोल मत बनाइए। ऐसा गोल बनाइए जो आपकी पहुंच में आसानी हो। दूसरों के देखकर भी गोल मत बनाइए। हो सकता है उसके पास ज़्यादा टाइम और एक्सपर्टीज़ हो और आपके पास वो ना हो। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए पहला कदम है एक रियलिस्टिक गोल बनाना। नंबर 2, नॉट टू डू लिस्ट। दोस्तों, हमें हमेशा टू डू लिस्ट बनाने के लिए बोला जाता है, लेकिन क्या हमें पता है कि टू डू लिस्ट भी बनानी चाहिए? मतलब ऐसे कामों की लिस्ट जो हम नहीं करेंगे या आगे से करना छोड़ देंगे। दिन भर हम ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करती हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी में कुछ भी ऐड नहीं करती। हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए। इसके लिए अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। सबसे पहले वो काम कीजिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऐसे काम ना करें जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे आपकी नॉट टू डू लिस्ट में ये काम आ सकते हैं, जैसे फालतू के मैसेज, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार, टीवी देखना, फेसबुक यूज़ करना, टिकटॉक, यूट्यूब आदि इत्यादि। बहुत से लोग घंटों टीवी देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हर न्यूज़ का पता होना चाहिए, नहीं तो वे काफ़ी लोगों से पीछे रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, टीवी ज़रा भी ज़रूरी नहीं होती। इससे आप कुछ भी अचीव नहीं करते। और अगर आपको कोई न्यूज़ पता नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी। इसलिए इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। जैसे एक राइटर को अगर नॉवेल लिखना है तो उसे सुबह उठकर सबसे पहले राइटिंग का काम करना चाहिए, न कि फेसबुक, टीवी, न्यूज़ सुनने बैठ जाना चाहिए। इससे दिमाग में हज़ारों फालतू थॉट आ जाएंगे और नॉवेल के अच्छे थॉट खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह के फालतू चीज़ों को न करके आप अपने लिए बहुत सा टाइम जुटा लेंगे, जिससे आपको इम्पोर्टेंस काम के लिए बहुत सा समय मिल जाएगा। नंबर 3, मेक वर्क फन। दोस्तों, हम हमेशा दूसरों को सुनते हैं कि सीरियस होकर काम करो। स्कूल से ही टीचर भी सबको साइलेंट होकर बैठने को कहते हैं और सीरियसली स्टडी पर ध्यान देने को कहते हैं। लेकिन सीरियस होकर काम करने से वह हमें बोझ लगता है। इसलिए बहुत से लोग काम को फिनिश नहीं कर पाते क्योंकि बोर हो जाते हैं और थका थका सा फील होने लगता है।
ऐसे लोग फिर नया काम भी नहीं करना चाहते। इसलिए जो काम कर रहे हैं उसे फन बना लो। इससे वो बोझ नहीं लगेगा और आप उसे मज़े से कर पाएंगे। कितना अच्छा हो अगर टीचर भी हर सब्जेक्ट को फन बना दें। इससे हर बच्चा पढ़ना चाहेगा और कोई फेल नहीं होगा। लेकिन स्टडी को बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है और बच्चों को यह बोझ लगने लगता है। इसलिए बहुत से बच्चों का पढ़ाई करने का मन ही करता। दोस्तों, आप अपने काम को फ़न कैसे बना सकते हो? इसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे हर आधे घंटे में ब्रेक लेते रहें, मनपसंद म्यूजिक सुने, गार्डन में छोटी वॉक ले, जोक पढ़ सकते हैं या फिर किसी डांस नंबर पर डांस कर सकते हैं, आदि इत्यादि। दोस्तों, इस तरह आप लगातार काम कभी ना करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें और ऊपर बताए गए कार्यों में फ़न फील करते रहें। इससे आप हर पल फ्रेश रहेंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे अगर एक राइटर दिन में 6 घंटे लिखने का गोल बनाता है तो यह गोल सुनने में बहुत बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर वो राइटर हर आधे घंटे में उठकर ब्रेक लेता रहेगा और बाहर गार्डन में घूमते हुए म्यूजिक सुनेगा, जिससे यह काम उसे ज़रा भी बोझ नहीं लगेगा और ऐसे ही उसे 6 घंटे कब गुजर जाएंगे उसे पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह अपने काम में फ़न एलिमेंट जोड़ दें। इससे आप भरपूर ज़िंदगी भी जी लेंगे और आप अपने गोल भी कंप्लीट कर लेंगे। नंबर 4, रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन। अगर आपको अपना काम या गोल फिनिश या कंप्लीट करना है तो आप उसे हमेशा किसी रिवॉर्ड से लिंक कर दें। जैसे अगर बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो यह सोचे कि आप हैंडसम लगोगे तो आपको अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। अगर ब्लॉग शुरू करना हो तो यह सोचे कि आपको पैसिव इनकम होने लगेंगी। अगर आपको सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी हो तो यह सोचे कि इससे आपको बहुत सा ज्ञान मिलेगा और आप दूसरों से कहीं ज़्यादा सफल हो पाएंगे। गोल में रिवॉर्ड को लिंक कर देंगे तो आप मोटिवेशन से भर जाते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाती है और आप गोल को फिनिश लिंक तक पहुंचा पाते हो। नंबर 5, टारगेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस काम को परफेक्टली कैसे करें, इसलिए वे सोचते रह जाते हैं। ज़रा भी कमी हो तो वह काम शुरू ही नहीं करते। लेकिन आप प्रोग्रेस पर ध्यान दें, न कि परफेक्शन पर। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और न ही परफेक्ट मूड या मोटिवेशन। आपके पास जो है उसी से काम पर जुट जाएं। पहले काम का थॉट वर्जन ही बना लें, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएं। इससे अपने आप ही परफेक्शन आती चली जाएगी। जैसे विंडो का पहला वर्जन परफेक्ट नहीं था, लेकिन विंडो 10 तक आते आते बिल गेट्स ने इसे परफेक्ट बना दिया, बल्कि वे आगे भी इसे इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। इसलिए दोस्तों, परफेक्शन के इस सिंड्रोम से बचिए। आप सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए। यह मत सोचिए कि अगर यह कमी रह गई तो क्या होगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा तो क्या होगा। यह सब बिल्कुल भी नहीं सोचिए। पहले काम कीजिए, फिर लोगों का फीडबैक देखकर उसे सुधारते जाइए। परफेक्शन इस तरह से आती है। आपको नहीं पता कि हर लेखक का पहला ड्राफ्ट बहुत ही बुरा होता है, लेकिन वे फिर भी कई बार एडिट करके सुधारते जाते हैं। इस तरह फाइनल ड्राफ्ट बहुत अच्छी बन जाती है। इस तरह आप भी गोल में प्रोग्रेस करें, परफेक्शन अपने आप चलती जाएगी। नंबर 6, लीव योर हीडिंग प्लेस। दोस्तों, बहुत से लोगों को जब भी नया काम मिलता है तो वे उन्हें न करने के लिए एक्सक्यूज़ ढूंढ ही लेते हैं। एक्सक्यूज़ को ही ऑथर ने हीडिंग प्लेस कहा है। जैसे आपका बिजनेस शुरू ना करने का क्या एक्सक्यूज़ हो सकता है? जैसे इसमें बहुत पैसा लगता है, लेकिन ध्यान से समझें तो ऐसा नहीं है। बहुत से बिजनेस ऐसे भी हैं जो 10,000 से की जा सकती हैं और वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ब्लॉग का ही है। इसके लिए शुरू में आपको सिर्फ डोमेन नेम और होस्टिंग के लिए खर्च करना होता है। दूसरा एक्सक्यूज़ हो सकता है कि मुझे बिजनेस करने का सही तरीका नहीं मालूम, इसकी मुझे सही जानकारी ही नहीं पता। लेकिन आप इसके लिए ऑनलाइन बिजनेस की किताबें भी पढ़ सकते हैं। तो इसे संक्षेप में कहें तो अपने एक्सक्यूज़ेस या हिडन प्लेस में छिपना बंद कर दें। गोल बनाइए और उसे फिनिश की भी कीजिए। नंबर 7, डोंट डिपेंड ऑन डाटा। अक्सर हम डाटा को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बार बार अपने बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस चेक करते रहते हैं और सोचते हैं कि काश उनके पास इतने पैसे हो जाते हैं तो कितने खुश होते हैं।
कुछ लोग वेट लॉस की चाहत में बार बार वेट मशीन पर खड़े होकर देखते हैं कि वे कितना वेट लॉस कर पाए हैं, और बहुत से ब्लॉगर शुरू के 3 महीनों में ही बार बार अपनी ट्रैफिक का डाटा देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब करना बंद कर दें। किसी भी काम के डाटा को बार बार चेक ना करें। शुरू में सिर्फ काम करने पर फोकस करें, या दूसरे शब्द में कहे तो कर्म करें, फल अपने आप मिलेगा। क्या आप आज आम का पेड़ लगाकर तीसरे महीने जाकर देखने लगेंगे कि आम लगे हैं या नहीं? इस तरह डाटा से भ्रमित ना हो, इससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और इस तरह से काम कभी फिनिश नहीं हो पाते हैं। इससे अच्छा है फन के साथ उसे काम करें और एक दिन आप देखेंगे कि डाटा भी आपके फेवर में आ जाएगा। नंबर 8, इट्स ओके नॉट टू फिनिश। दोस्तों, हालांकि इसका टाइटल है फिनिश, लेकिन आपको कभी भी प्रेशर में नहीं आना है। अगर कोई काम आज फिनिश नहीं हुआ तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। घर जाएं, आराम से नींद लें और अगले दिन फ्रेश माइंड से उस काम को फिर से शुरू करें। कुछ लोग काम में इतना डूब जाते हैं उन्हें खाने पीने की भी होश नहीं रहती। बहुत से एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने बिजनेस के बोझ में, स्ट्रेस में रहते हैं। इससे उनके बाल भी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और हार्ट की कई बीमारियां भी लग जाती है। काम फिनिश करने का यह मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ एक दिन में ही कर लेना है। इसका सबसे अच्छा तरीका उचित टाइमलाइन है। अगर 2000 शब्दों की अच्छी ब्लॉगिंग पोस्ट लिखनी है तो इसके लिए 3 दिन देने चाहिए। अगर आप 1-2 दिन में लिखने का टाइम तय करते हैं तो आप इससे प्रेशर में आ जाएंगे। इससे आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी और पोस्ट भी अच्छी नहीं लिख पाएंगे। दोस्तों, बिजनेस या प्रोजेक्ट सालों में लगते हैं, इसलिए हड़बड़ी किस बात की। हर चीज़ आराम से करें और वह भी फन एक्टिविटी के साथ। काम भी करें और लाइफ की भरपूर मज़े भी लें। इसी मैसेज के साथ इस चीज़ को करते हैं समाप्त। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ हम आशा करेंगे कि आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और कुछ भी आपको इसमें बताने लायक हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर बेस्ट कमेंट हो गए तो पिन जरूर करेंगे हम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, नमस्ते, आदाब।